एक्चुअली पता है क्या, मैंने ये जर्नी स्टार्ट तो कर दी, मुझे पता नहीं चलने वाला है अभी या नहीं चलने वाला है, बट एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ मैं ये करना चाहती थी और मैं नहीं कर पाई। सो बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो सोचते रहते हैं कि अरे ये क्या तमाशा स्टार्ट कर दिया है, ये है वो है फलाना है ढिकाना। पर क्या पता है, आप वो करो जो आपका दिल चाहता हो, आप जो करना चाहते हो। एटलीस्ट एक रिग्रेट नहीं रहेगा ना कि आप 70-80 साल के हो, अरे यार मुझे ये करना था पर मैं नहीं कर पाई, कुछ रीज़न्स ये वो फलाना। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। और आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना हमारे यहाँ की, कि लोग बात ही नहीं करते। फ्रैंकली अगर कोई कन्फ्यूजन है रहने देते हैं बस, कि हाँ ठीक है वो उसकी सोच है, हमें उससे क्या लेना देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप बात नहीं करोगे, लोगों को पता नहीं चलना। अंतर्यामी नहीं है लोग कि आपके मन की बात और आजकल ऐसे लोग बनने भी मुश्किल हो गए हैं कि और बंद हो गए हैं, आई मीन कि मतलब आप बोलो नहीं और लोग समझ जाने वाले हैं। फ्रैंकली मैंने तो अभी तक नहीं देखा, क्योंकि जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे समझे, वो मुझे समझे, ऐसा नहीं होता। जो लोग जैसे हैं, जिस समय में जैसे हैं, आप उनके साथ वैसे ही रहो। मीन्स आप कितना भी पहले आपने अच्छा किया हो, 100 अच्छाई की होगी, लेकिन एक गलती कर दोगे, लोग आपको उसी वजह से टोकने वाले हैं। सो बेटर है कि लोग जैसे हैं आपके सामने, आप वैसे ही रहो उनके सामने। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है लाइफ में, उनको टैकल करके आगे कैसे बढ़ना है ना, वो एक्चुअल में लाइफ है, वो आपकी जीत है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त आपके लाइफ में अच्छा 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 ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उसको सॉर्ट आउट करके आगे कैसे बढ़ना है ना, मतलब वो एक ट्रू मैजिकल क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रू लाइफ लेसन है वो जर्नी, क्योंकि आपने देखी है, आपको पता है। कभी भी किसी को प्रूव करने के पीछे मत रहो कि मैं सही थी, मैं गलत हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप सही हो, आपको पता है, मूव ऑन करो। बस मैंने यही अभी तक मैं सीखा है, और मैं आप लोग को भी यही बोलती हूँ, कभी भी किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो, आपको पता है, एक स्माइल करो कि हाँ मुझे पता है मैं सही हूँ, बस ये सोच के आगे मूव ऑन करो। पर हाँ, सेम इंसान को मतलब कहते हैं ना कि एक आपको पता चल गया कि वो गलत है, फिर आगे उसको ये मौका नहीं देना है कि हाँ वो दोबारा आपको उसी चीज़ के लिए हर्ट करे। आप आगे मूव करते रहो बस। तो यस, ये मेरा आज का छोटा सा ज्ञान था। इसने मुझे बहुत हेल्प की, तो आई होप मीन्स शायद आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो चलो, अभी आई थिंक 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, नाश्ता का टाइम हो गया। और नाश्ते में बना था काला चना ग्रेवी वाला। और अगर आपने कभी नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। फ्राइड पोहे के साथ बहुत ऑसम टेस्ट आता है। उसमें कुछ करना नहीं है, ओनली थोड़ा सा तेल डाल के, रिफाइंड आप यूज़ कर सकते हो, उसमें पोहे डाल के फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, बहुत अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद फिर हमारा सडनली प्लान बन गया था, राशन वगैरह लाना था। हम सोच रहे थे पर हमें टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलो जाते हैं। तो जब हम निकले थे तो हमारे रास्ते में ही एक ज़ूडियो करके स्टोर आया। मतलब हम पहले वहाँ पे गए नहीं थे, बट लिटरली जब एंटर हुए वहाँ पे एथनिक वेयर और ये सभी, मतलब ऑलमोस्ट सभी कलेक्शंस थे। बट जो मुझे फ्रैंकली आई कैचिंग लगा वो वन पीस गाउन था। मतलब बहुत सारे वहाँ पे कलेक्शंस रखे हुए थे, बट जो वन पीस गाउन थे ना वो बहुत अच्छे थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और आई थिंक सेल लगा हुआ था जिस वजह से रश बहुत ज़्यादा था। ये हमारी पीहू रानी, उसने भी बहुत सारी शॉपिंग की हुई थी। आप एक बार ज़रूर स्टोर चेक करना। एक्चुअली सेल की वजह से ना साइजेस मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, बट ये ब्लू कलर का और एक वाइट कलर का स्पेगेटी टाइप की थी। वो भी मतलब स्लीवलेस है, ये टॉप चिकन करी का है, बट इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अगर आप जामनगर में हो कहीं पे तो आप ज़रूर वो एक बार चेक करना। मुझे ये एक्चुअली ये स्कर्ट है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ पे आशी और पीहू जो ले रहे थे तो मम्मा एक बार बोल रही थी कि आप तुम ट्राई करके आओ, अदरवाइज़ यहाँ पे ये सेल के टाइम पे ना ये एक्सचेंज या रिटर्न नहीं करते हैं, तो इसलिए आप जो भी लो ट्राई करके लेना। और यहाँ पे एक बहुत फ़नी सा
सा एक सीन हुआ। एक्चुअली एक आंटी बहुत देर से मुझे देख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मुझे देख क्यों रही है और इतना स्माइल क्यों कर रही है। फिर बाद में वो मेरे पास आती हैं और मुझे बोलती है कि आई सॉ योर परफॉर्मेंस, इट वाज सो गुड, आई थॉट। और वो मुझे इस तरह से बोले जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने कौन सी मेरी परफॉर्मेंस देखी। देन शी सेड यू आर सो ब्यूटीफुल एंड ऑल। मैंने बोला आंटी आप कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रही हो। एंड देन शी सेड कि आपने टी पोस्ट पे जो डांस किया था वो। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इन्होंने मुझे बनाया तो कहाँ टी पोस्ट पे डांस करते हुए बन देखा है। और मैं एकदम से चौंक गई कि आंटी ये क्या बोल रही हैं। फिर मैंने कहा कि देखो आंटी वो मैं नहीं हूँ। तो फिर वो बोली सॉरी यू एग्जैक्टली लुक लाइक हर, मे बी फेसेस सेम हो सकते हैं बट आई वाज रियली शॉक्ड बाय दैट, क्योंकि जामनगर में ये सेकंड टाइम मैं निकल रही थी। सो येस आई वाज रियली शॉक्ड। एंड देन वो आंटी मुझे सॉरी बोल के निकल गई। देन मैंने एक टॉप लिया था, वो ये था, वो चिकन करी का था, स्लीव्स वाला था। मैं यूजुअली स्लीवलेस पहनती हूँ बट बिकॉज आई एम हैवी बस्टेड मैं इतना स्लीवलेस भी नहीं पहनती हूँ, तो मैंने ये वाला गाउन लिया था। और पीहू ने ये लिया था शूज़, जॉगर्स पैंट और ये टॉप। फिर ये मैं और आशी फ़ोटो निकालते हुए हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग आए शाम को 8 साढ़े 8 हो गए थे तभी। फिर ये हमने डिनर बनाया था, आलू पराठा। थक गए थे इसलिए मुझे ज़्यादा उस समय मन नहीं हो रहा था कि मैं व्लॉग करूं, बट येस मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, आधा बन गया था तब मैंने ये शूट किया था। और घर में एक्चुअली वुडवर्क का भी काम हो रहा था जो पापा और वो लोग देख रहे थे, मेरे भाई देख रहे थे। तो यस ये बन गया था, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, ये लास्ट वाला था जो मैं बना रही थी। तब मैंने कहा ठीक है चलो मैं थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ। तो तभी का ही है ये। मैं एक्चुअल में इतनी प्रो नहीं हूँ बट हाँ बना लेती हूँ। और दूसरी साइड पे सेवई चढ़ी हुई थी, कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही थी बनाने की, इसलिए हमने सिंपल सा ही बनाया था। और ये आलू वगैरह सब हम दोपहर को ही उबाल के गए थे, मतलब जो मसाला था वो हम दोपहर को ही प्रिपेयर करके गए थे क्योंकि पता था आने में लेट हो जाने वाला है। तो इस तरह से कभी आपका सडनली कुछ प्लान बन जाए ना तो आप पहले से प्रिपेयर करके जाना, ताकि रात को आने के बाद रश ना हो। बाहर खाना अवॉइड करना हो तो बेटर ऑप्शन है ये। फिर मैंने फटाफट से लगे हाथ किचन काउंटर का टॉप साफ़ भी कर दिया था। बहुत लेट हो रहा था एक्चुअल में, और हम लोग थक भी इतना गए थे मॉल में घूम के, फिर राशन लाने गए थे, इस वजह से बहुत थकावट हो रही थी। तो फटाफट से बस काम ख़त्म करना था किसी भी तरीके से। काम ख़त्म करके फिर हम आराम करने चले गए थे। ये रहा, मैंने फिर पहले तो नीचे का साफ़ किया, फिर ऊपर का क्लीन करके फिर मैं किचन से बाहर निकल गई थी। तो आशी मुझे आवाज़ दे रही थी तो ये आई। अभी पता नहीं उसको भी नया शौक चढ़ गया है तो इसलिए वो भी मुझे बता रही थी। ये रहा हमारा आलू पराठा, सेवई ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था तभी। फिर मैं फ़्रेश होके फिर बैठने चली गई थी, थोड़ी देर आराम कर रही थी। पर आशी को चैन का, वो यहाँ पे आके अपना कथक नृत्य दिखा रही थी मुझे। एक्चुअली छोटे बच्चे होने से ना घर में थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाती है आपकी, मतलब आप थकावट में हो कहीं कुछ भी हो, बट लिटरली वो एक कूल एंड कामिंग टाइम होता है, मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे हम। और ये आशी मेरे पाँव दबाते हुए, मैं बहुत थक गई थी, पता नहीं मेरे पैर में इतना था। एक्चुअली मैंने नई जूती पहनी थी, इस वजह से बहुत मुझे पेन हो रहा था। वो शू कट था या बाइट, शू बाइट बोलते हैं, तो मतलब वही लग रहा था मुझे, इतना चुभ रहा था। और मैं इसको बोल रही थी कि चलो अभी टेबल्स पढ़ के बताओ। तो मतलब बोलते ना एक एक तीर से दो निशान लगाना, उस टाइप का था। मैंने कहा दबाते दबाते चलो पढ़ लो। आज पढ़ाई मिस हो गई है शाम को, इसलिए मैं उसको वो पढ़ाने बैठ गई थी। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग शाम को 8:30-9 बजे टच हो गए थे घर पे। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जामनगर में हैं, तो जामनगर में जॉगर्स पार्क करके एरिया, मेरा घर वहाँ से 5 to 10 मिनट्स का ही है। तो हम बस ऐसे ही चले गए थे वहाँ पे घूमने के लिए। तो वहाँ पे जूडियो करके एक स्टोर है,
मीन्स उसका कलेक्शन बहुत अच्छा है, एथनिक वेयर, फिर चिकनकरी वेस्टर्न ड्रेसेस में भी बहुत अच्छे टॉप्स और वेस्टर्न वेयर का कलेक्शन है। अगर आप जामनगर में हो तो आप एक बार विज़िट करना, लिटरली बहुत अच्छा कलेक्शन है वहाँ का, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना वहाँ पे। और फिर हम 8 साढ़े 8 को घर पे आ गए थे। फिर डिनर बनाया और आज डिनर में आलू पराठा, सेवई और अट्ठाणु अचार था। फिर आज एक्चुअली में घर में बहुत रश है, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है। घर में वुड वर्क का काम चल रहा है। जो बेड अभी हम यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली मम्मी को शादी में मिला था तो मम्मी फेंकना नहीं चाहती थी, तो बहुत पुराना भी हो गया था और ये हमने 2-3 घर चेंज किया है इस सेम बेड के साथ। तो फिर हम लोगों ने सोचा, उसमें बहुत सारा काम था तो वो फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है। तो मैं मतलब हम लोग बस उसी में बिज़ी थे। फिर हमने पूरा क्लीनिंग और वो सब में बहुत टाइम लग गया। मीन्स एक दिन में तो वो पूरा जो वुड का जो डस्ट है वो तो नहीं जाने वाला है, मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ वो लग जाने वाले हैं निकलने में। तो यस, और उसके बाद फिर हमने पूरा अंडर स्टोरेज बेड वो सब साफ़ किया फुल। अभी तक तो बस ऐसे ही हमने रख दिया है, पर यस मैं उसका एक ब्लॉग बनाऊंगी स्टोरेज का। मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया है ऑर्गेनाइजेशन वीडियो के लिए, तो तब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो यस, दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे। आज था सैटरडे। So if you like, do like, share, comment and subscribe to my channel, that is Chetna Ajay Kumar. Bye bye, take care, good night.